नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके हरियाणा में जो एस्टेट वाला जो एग्ज़ाम आगे होगा, तो आपके टीएसटी पीएचडी वाला जो एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और आपका लेवल 3 वाला जो भाग है वो हम कर रहे हैं, जिसमें प्रथम भाग में जो हमने आपके जो ये संज्ञा प्रकरण जो है इसको कंप्लीट किया था, इसके साथ ही इसके जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको भी किया था। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको जो हम फिर बाद में करेंगे। पहले इनके जो महत्वपूर्ण जो कुछ नियम हैं उनको देख लेते हैं। जब प्रैक्टिस सेट हम शुरू करेंगे जल्दी ही, तो फिर जो है उसमें सारे आपके आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो आपका दूसरा जो पार्ट है, इसमें संधि सूत्रानुसारम संदेह संधि विच्छेद सूत्राणि, तो इनको जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये रहने भी वाले हैं और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी अन्य राज्य से भी हैं, वहाँ पर भी अगर आप किसी भी टीएसटी पीएचडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी चाहिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर पूछे ही जाते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो संधि जो उसको देख लेते हैं कि होती क्या है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकारयुक्त पद को या फिर परिवर्तन को हम संधि कहेंगे। अब संधि कैसे बनी है? सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय के होने पर, और संधि शब्द जाइए पुल्लिंग माना गया है। इसी प्रकार से विधि शब्द है। संधि शब्द में की प्रत्यांत जो है ये हुआ है, और के प्रत्यय वाले सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। संधि के 3 भेद हैं, अच, हल और विसर्ग संधि। ये जो असंधि है इसको स्वर संधि कहते हैं। ये भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि असंधि को क्या कहते हैं, स्वर संधि है, स्वर को क्या कहा जाता है, असंधि। इसी प्रकार से हल संधि है, हल को व्यंजन संधि हम कह देते हैं। और तीसरे नंबर की जो आपकी ये विसर्ग संधि है, सुआदि विसर्ग संधि। अब आ जाता है इक। ये प्रत्याहार है आपके आई ऊन री लिरिक वाले। तो ई ओ री लिरिक, तो ये प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार कैसे बनते हैं, इसके लिए आप हमारी पुराने वाली वीडियो देख सकते हैं। जैसे आपका आई ऊन है अ ई उ और अणा, तो जैसे अण प्रत्याहार आ जाएंगे। अण प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, तो ये वाले आ जाएंगे, क्योंकि जो हलंत है वो नहीं गिना जाता है, तो ये 3 आ जाते हैं। इसी प्रकार से आई ऊन री लिरिक, ये वाला जो है री लिरिक वही है, तो इसका लोप हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा री लिरिक और ये वाला। तो इस प्रकार से जाए होते हैं। इसी प्रकार से यण है, यण में यार अलावा जो है आपके ये वाले आ जाएंगे। तो यण के स्थान पर इक होना संप्रसारण कहलाता है। जैसे ही कोई अनचित सूत्र है वो करता है यण, क्या करता है, ई को या, उ को वा, री को रा, लरी को ला, ये करता है। तो इस प्रकार से जाए होते हैं। अगर कहीं पर ई होगा तो उसको या हो जाएगा, उ होगा तो वा हो जाएगा, री होगा तो रा हो जाएगा, लरी होगा तो ला हो जाएगा। जो आगे इसके उदाहरण आएंगे तो उसमें जहाँ हम इनको देखेंगे। तो संप्रसारण या उसको कहा जाता है। अब संप्रसारण करने वाला जो सूत्र ये वाला है, इग यण संप्रसारण। एक को यण करने वाला एक को यणची है, ये आपको आगे भी देखने को मिलेगी। सप्तमी को निर्दिष्ट करके कार्य करने वाला जो सूत्र है ये तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य है। प्रसंग के सदृश कार्य करने वाला सूत्र है स्थानीय अंतरतम है। अच से परे यर को द्विता करने वाला सूत्र जो है अनचिचय है। झलों को जस पर रहते जस करने वाला सूत्र है जलाम जस जसी। स्योगांत पद का लोप करने वाला जो सूत्र है स्योगांत से लोप है। षष्ठी को निर्दिष्ट करके कार्य करने वाला सूत्र है अलो अंत्यस्य। संयोगांत यण के लोप का निषेध करने वाला जो वार्तिक है, यण है प्रतिषेधे वाच्य है। तो ये वाले जो कुछ सूत्र हैं, इन्हीं के फिर आगे यहाँ पर जो उदाहरण आए हैं। एग्जाम में जो आपका रूप बनाना नहीं आएगा, उसमें सिर्फ आएगा इतना, जैसे रूप दे दिया जाएगा शुद्धि उपास्य। इसमें संधि विच्छेद इसका कौन सा बनेगा, शुद्धि प्लस में उपास्य है। तो ऐसे जो आएगा
बाकी जो यहाँ पर सूत्र हैं कई बार इनके बारे में पूछ ले जाता है, जैसे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानीय अंतरतम है। इन सूत्रों की सहायता से एक अंशी सूत्र जाए एक के स्थान पर यन करेगा, फिर अंशी जय से द्वितव होगा, ये धा हो जाएगा जैसे यहाँ पर आया है इसमें। फिर जलाम जैसे सी सूत्र जो है इससे पूर्व धा को दा जा हो जाएगा, जैसे ये दो थे तो पहले वाले को दा हो जाएगा। अलवंतस्य जो सूत्र इसकी सहायता से योगांत लोप और सूत्र से या लोप हो जाएगा। और यण प्रतिषेध वाच्य जैसे कि ऊपर पढ़ा था हमने, तो ये लोप करता है। बस आपने जो है इसमें सिर्फ इसका जो संधि विच्छेद और ये देख लेना है, क्योंकि सूत्र जो हमने ऊपर ये अभी पढ़ी है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर मध्वरी, तो इसका भी संधि विच्छेद आता है एग्जाम में। मध्वरी जैसे इसका संधि विच्छेद होगा मधु प्लस में अरि ही, मध्वरी। और विकल्प से बनते हैं ये, तो एक में मध्वरी ये वाला बनेगा, एक में ये वाला बनेगा मधवरी, मध्वरी। तो ये दो रूप जा इसके बनते हैं। तो ये कोई चाहिए, ये वाले सारे सूत्र इसमें लगते हैं। शुद्ध उपास्य, मध्वरी, धातरांश है, लाकृति, तो ये सारे के सारे जो इसके रूप है असंधि में ये आते हैं। ये आ गया यहाँ पर धातरंश है, इसका भी संधि विच्छेद ये वाला बनेगा, धात्री प्लस में अंश धातरंश है। और ये भी वैसे ही विकल्प से जा बनता है, तो एक तो यही बन जाएगा धातरंश है और एक धातरंश है, धातरंश है ये वाला, संधि आपकी यही बनेगी। नेक्स्ट में आ जाता है लाकृति। लाकृति जो है इसमें भी इसकी जब संधि करेंगे तो लिरी प्लस में आकृति ये वाली बनेगी। तो यहाँ पर भी वही सूत्र लगेंगे, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानीय अंतरतम है। इन सूत्रों की सहायता से एक वर्ण से लिरी को ला हो जाएगा और वर्ण संयोग होने पर या लाकृति रूप यहाँ पर ये बनेगा। और इसी प्रकार से जो यहाँ पर और भी बहुत सारे रूप हैं, जैसे यद्यपि हो गए, यदि प्लस में अपि, और प्रत्येकम है, प्रति प्लस में एकम, अभ्युदय है, अभि प्लस में उदय है, वधु अलंकार है, वधु प्लस में अलंकार है, वधु अलंकार है, पितर अनुमति, पितर अनुमति ये वाला जैसे है पितर अनुमति। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, पितृ प्लस में अनुमति ही, अनुमति ही। तो इस प्रकार से जाए बनते हैं। ऐसे ही मात्रज्ञ है, मातृ प्लस में आ गया मात्रज्ञ। तो ये सारे इसी के उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाता है अयादि संधि। इसमें एच जो जैसे कि हमने अभी उसके बारे में पढ़ा था, प्रत्याहार के आयुण, ऋलिरिक एवं एओच। तो इसमें ये चार आ जाएंगे, ए आई ओ औ, ये चार होते हैं। और इनको फिर ए को आई, ओ को आओ, आई को आय और औ को आव हो जाता है। सूत्र कौन सा है, एच पर आई करने वाला ये वाला, एच ओ आई वह याव है। एच ए ओ आई औ के स्थान में क्रम से आई औ आई आव या आदेश हो अच के परे होने पर। इसके बाद है ये वाला यथा संख्यम अनुदेश है समाना। तो ये क्या करेगा, सम संबंधी विधि यथा संख्या होती है, अर्थात यदि उद्देश्य तथा प्रतिनिर्देश स्थानीय और आदेश की संख्या समान हो तो वहाँ पर आदेश क्रम से प्रथमा को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय होता है। तो बस ये आप ये इतना याद रखिएगा। तो इसके उदाहरण फिर यहाँ पर ये आए हैं, जैसे हरे है ये वाला, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, हरे प्लस में ए। तो ए को आए जा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आया था ए, तो ए चाहे हुआ जो है ए स्थाने अय आदेश कर देगा, तो हरिये जाए यहाँ पर रूप इसका बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका नेक्स्ट जो रूप है विषणवी। तो यहाँ पर भी इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, विष्णु प्लस में ए जा बनेगा ए, और बस यही आते हैं इनके एग्जाम में, ये चाहे वह सूत्र लगता है इसमें।
और इसी प्रकार से नायिका है। नायिका का जब संधि विच्छेद करेंगे, नई प्लस में आका है, आई को आए जाए कर देगा। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था, आई जो है इसको क्या कर देगा, आए कर देगा, तो नायिका है जा रूप बनेगा। इसी प्रकार से जो है पावका है, इसी प्रकार से गायिका है, गई प्लस में आका है गायिका है। इसी प्रकार से पावका है, पौ प्लस में आका है पावका है। और इसी प्रकार से जो सैनम रूप है, सैनम सैनम, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो से प्लस में अनम, ये वाला रूप बनेगा। ऐसे ही नयनम बनता है, ने प्लस में अनम नयनम। ऐसे ही चैनम है, चे प्लस में अनम चैनम। और इसी प्रकार से श्यान है, सोण्यार्थ में जो है श्यान है, तो इसका भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो से और प्लस में आने है, ये वाला इसका बनेगा। ऐसे ही पवन है, भवनम और लवण है, तो ये जो रूप बनते हैं। पवित्रम भावुका है, तो ये सारे सारे जो इसके रूप हैं। ये जो अय भया के। इसके बाद आ जाता है य आदि प्रत्यय पर रहते हैं। ओ को आओ, ओ को आओ, औ को आओ करने वाला जो सूत्र है ये वाला है, वन तो ये प्रत्यय। तो ये क्या करेगा, यकार आदि प्रत्यय पर रहते ओ और औ के स्थान में अव और आव आदेश कर देगा। क्यों, किसके, य के यकार आदि प्रत्यय पर रहे होने पर ओ को तो कर देगा ये आव, और औ को आव कर देगा। जैसे ये चौयावा सूत्र करता था, इसके ये उदाहरण अलग है। तो इसका जैसे गवयम है, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा ये वाला, गो प्लस में यम, गवयम। वन तो ये प्रत्यय इसमें लगेगा, इतना ही जा एग्जाम में आता है कि गवयम रूप आ जाएगा। और सूत्र कौन सा इसमें लगा है, ओ को आव करने वाला सूत्र इसमें कौन सा है, ऐसे आ जाएगा। तो ओ को आव हो जाएगा इसके द्वारा, वन तो ही प्रत्यय के द्वारा। इसी प्रकार से जाए यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट उदाहरण है नवयम। नवयम की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, नौ प्लस में यम, नवयम। ये भी औ को वैसे ही आई को कर चाहे बन जाएगा, ओ को अव, औ को आव, नवयम फिर ये बन जाएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर उदाहरण गव्योति। गव्योति जो है जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका बनेगा गौ प्लस में योति, ये गलत है, गौ प्लस में योति, गौ प्लस में योति ही ये वाला बनेगा। और सूत्र जो इसमें बदल जाता है, सूत्र लगेगा ये वाला इसमें, आधव परिमाणित है, और सूत्र ये वार्तिक है। क्या है ये, वार्तिक है, आधव परिमाणित है। तो क्या करता है ये, अथ हर्षव, अ और एंग मतलब ए, ओ गुण संज्ञा वाले हों, अर्थात इनकी गुण संज्ञा होती है, तो अधो परिमाणित है ये वाला इसमें लगेगा। अब विधायक ये वार्तिक है, तो अव करेगा ये वाला, तो जैसे ये है ओ को अव कर देगा ये, तो उसके बाद बनेगा। और ये आप इसमें याद रखिएगा, ओ के स्थान में अव करेगा ये। और इसके अलावा फिर जिसके अगर हम और उदाहरण देखें तो, क्योंकि ये गुण संधि में चलेगा, तो जिसमें आदेंग गुण भी लगेगा, आदेंग गुण से गुण संज्ञा होगी। अथ हर्ष अ और एंग ए गुण संज्ञा वाले हैं, इनकी गुण संज्ञा होती है आदेंग गुण के द्वारा। और जो ये आधा परिमाणित जो होता ये वाला, ये ओ को आव करता है। गो शब्द के आगे युति शब्द हो, तो गो शब्द के आगे युति शब्द हो तो ये क्या करेगा, ओ को आव कर देगा।
इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में गुण संधि। तो गुण संज्ञा वाले 3 हैं, अ, अत, अर या ए, ओ। जैसे कि हमने अभी सूत्र पढ़ा दें गुण से गुण संज्ञा वाला। और अत और एम इनकी गुण संज्ञा होती है। गुण संज्ञा करने वाला ये वाला सूत्र है, अदेंग गुण है, और इसको गुण संज्ञा विधायक सूत्र भी कहा जाता है। गुण विधायक सूत्र अदेंग गुण से गुण संज्ञा, ये गुण संज्ञा करने वाला है, अदेंग गुण से गुण संज्ञा और आद गुण से गुण होता है। और रपर करने वाला जो सूत्र है वो रपर है। समकाल का बोध या तपर भाव करने वाला जो सूत्र है वो तत् प्रस्तत कालस्य है। यहाँ पर एक गलत है इसमें सर, तो इस प्रकार से है ये तत्प्रस्तत कालस्य ये वाला सूत्र है। तो ये क्या करेगा कि जिस स्वर से परे त हो और जो स्वर त से परे हो, तो ऐसा उच्चारण किया गया स्वर अपने समकाल की ही संज्ञा का बोधक होता है। तो जैसे जिसका उदाहरण यहाँ पर ये आया है, उपेंद्र है, तो उप प्लस में इंद्र है, ये वाला इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और अदेंग गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण इसमें होगा। और इसी प्रकार से जय रमेश है, रमा प्लस में ईश है, रमेश है। और एक और जैसे का प्रसिद्ध उदाहरण भी है, जैसे उपेंद्र है, इसी प्रकार से गंगोदकम है, ये वाला गंगोदकम ये वाला है। और जब हम इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, तो संधि विच्छेद हो जाएगा इसका ये वाला गंगा प्लस में उदकम, तो ये वाला इसका रूप हो जाएगा। और अदेंग गुण या अदेंग गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण इसका होगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, ये उदाहरण है इसका। इसी प्रकार से नरेंद्र है, नर प्लस में इंद्र है, दिनेश है, दिन प्लस में ईश है। और ऐसे ही सुरेश है, सुर प्लस में ईश है, महेंद्र है, महा प्लस में इंद्र है, राजेंद्र है, राज प्लस में इंद्र है, सूर्योदय है, सूर्य प्लस में उदय है, भाग्योदय है, भाग्य प्लस में उदय है, आत्मोन्ति, आत्म प्लस में उन्ति, विद्योन्ति, विद्या प्लस में उन्ति। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कृष्णार्थी है, यहाँ पर कृष्ण प्लस में रीति ही। तव लकार है, तव प्लस में लरीकार है, ये वाला इसमें लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पदांत य व का लोप करने वाला जो सूत्र है, ये वाला है। लोप है साकलस्य, ये क्या करेगा, अवर्ण अ और आ पूर्वक पदांत य और व का लोप को अस्परे होने पर और विकल्प से ये करता है। तो दो दो रूप आपको देखने को इसके मिलते हैं। तो जिसका यहाँ पर जो उदाहरण है, जैसे ये वाला है, और पहले सूत्र देख लेते हैं। तो गुण का निषेध करने वाला सूत्र यहाँ पर ये वाला है, पूर्वत्र असिद्धम। और ये उदाहरण है इसका हर ही है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा, हरे प्लस में ई है, ये हो जाएगा इसका। और इसमें फिर एच आएगा, ये वाला सूत्र भी लगेगा, एच आएगा सूत्र, इससे आए और अब आदेश क्रम से होने पर हरिया प्लस में ई है, ये वाला बनता है। तो ऐसी स्थिति में फिर पदांत या और वा का इकार अस्पर होने से विकल्प से लोप होकर दो रूप इसके बनते हैं। एक तो यही बन गया, एक ये वाला बन गया, हर ई है, हर ये है। तो इतना आप याद रखिएगा, लोप साकलस्य से क्या करेगा, या वा का
लोप करने वाला ये सूत्र है और इनका संधि विच्छेद। ऐसे ही विषण भी है, इसका भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो विषण प्लस में ई है। इसके बाद आ जाता है वृद्धि वाला। वृद्धि की पहचान क्या, उसमें दो मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। तो वृद्धि संज्ञक जो वर्ण है तीन है, आत, या, ए, औ। तो ये तीन वृद्धि वाले माने गए हैं। और आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा विधायक वृद्धि रादेच है। आद एच वृद्धि संज्ञा है श्याम। आकार और एच ए औ की वृद्धि संज्ञा होती है और वृद्धि रेची से वृद्धि होती है। जैसे कृष्ण एकत्वम है, एग्जाम में आ जाएगा आपका और पूछ ले जाएगा कि इसमें सूत्र कौन सा लगा है। वृद्धि करने वाला सूत्र वृद्धि रेची है और संज्ञा करने वाला वृद्धि रादेच है और ये इसका संधि विच्छेद होगा कृष्ण प्लस में एकत्वम, कृष्ण एकत्वम। और इसी प्रकार से यहाँ पर गंगोग है, तो इसका भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे गंगा प्लस में ओग है। तो ये वृद्धि का उदाहरण है वृद्धि सूत्र का। इसी प्रकार से देवैश्वर्यम है, देवैश्वर्यम देव प्लस में ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। कृष्णोत्कंठ्यम कृष्ण प्लस में औत्कंठ्यम। तो वृद्धि रादेच और वृद्धि रेची सूत्र इसमें लगेंगे। इस प्रकार से इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे पंच एते, पंच एते पंच प्लस में एते, ये वाला रूप है जैसे पंच एते। और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ये वाला पंच प्लस में एते। इसी प्रकार से जन एकता, जन प्लस में एकता। स्थूल लेना है, स्थूल प्लस में एहना है। और मम एवं, ये वाला, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, माँ प्लस में एवं। पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, दो मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है एते दतोर्सो, ये वाला सूत्र। ये क्या करेगा, एति और एदति पर रहते उठ परे रहते वृद्धि रेखादेश करने वाला सूत्र है ये, कि अवर्ण से एज आदि इण और एद धातु तथा उठ परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो जाएगा। इसके भी महत्वपूर्ण उदाहरण है ये वाले उपैति, उपायते, ये दो तीन हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। उपैति की बात करें तो इसका संधि विच्छेद उप प्लस में एति होगा और सूत्र जहाँ इसमें ये लगेगा एते दतोर्सु। अब यही एग्जाम में आपका पूछा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पर उपैधते, इसका भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे उप प्लस में एधते, ये वाला रूप इसका बनेगा और एते दतोर्सु सूत्र इसमें लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर पृष्ठो है, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पृष्ठ प्लस में ओ है, ये वाला बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है स्वैरम। तो इसमें जो है ये बनेगा स प्लस में ईरम स्वैरम। दो पद हो और उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वह न को जो अणा करने वाला सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम। जैसे यहाँ पर आया है अक्षोहिणी, अक्षोहिणी का जब हम संधि छेद करेंगे अक्ष प्लस में ओहिणी, ये बनेगा सेना का परिमाण, इसका मतलब होता है। तो ये वाला सूत्र लगेगा अक्षोहिण्यम उपसंख्यानम। सूत्र क्या वार्तिक है ये, तो क्या करेगा,
अक्ष शब्द से ओहनी शब्द परे हो, तो अक्ष शब्द से ओहनी शब्द परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश ये कर देगा। तो अक्ष प्लस में ओहिणी, अक्षो, हिणी, ये वाला वार्तिक इसमें लगेगा। और एक ही जो यहाँ पर इसका उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सूत्र। नेक्स्ट जो सूत्र है यहाँ पर ये वाला है, प्रादुहोडोडेसु, कुछ ऐसा सा सूत्र है यहाँ पर ही इस प्रकार का। तो इसके जो ये भी क्या है, एक वार्तिक है और इसके हैं उदाहरण ये वाले, जैसे प्रो है तो प्र प्लस में ओ है, ये वाला संधि विच्छेद इसका बनेगा। और ये क्या करता है सूत्र, प्र उपसर्ग से, ये जो प्र है उपसर्ग है 22 होते हैं, तो प्र उपसर्ग से ऊ है, उड़, उड़ी, एस और एस से परे हो तो पूर्व पर अच के स्थान में वृद्धि एक आदेश कर देगा। जैसे ऊ, ऊ, उड़, एस है, ये अगर हो तो क्या करेगा, वृद्धि करेगा, ये अच के स्थान में वृद्धि एक आदेश करेगा। तो ये वाले एग्जाम में पूछ जाते हैं। प्रो है, प्र प्लस में है, प्रोढ़ है, कि जो उदाहरण है प्रो है, प्रोढ़ है, प्रोढ़ी, प्रेस्य है, प्रेस है। इसमें जो वृद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ये वाला सूत्र है, वार्तिक कह सकते हैं आप इसको, वार्तिक है ये। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट उदाहरण। नेक्स्ट जो यहाँ पर उदाहरण है सुखार्थ है। सुखार्थ का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, सुख प्लस में रीत है। और यहाँ पर अगर हम सूत्र की बात करें तो ये वाला लगेगा, रीते चातुर्य समास है और वार्तिक है, रीते चातुर्य समास है। तो क्या करता है, अवर्ण से रित परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो तृतीय समास में, सुख प्लस में रीत है। तो रीते चातुर्य समास ये वाला वार्तिक इसमें लगेगा, जो वृद्धि करेगा, री को और वृद्धि करता है, सुखार्थ फिर बनता है। इसके बाद आ जाता है उपसर्ग संज्ञा करने वाला। और एक और उदाहरण है जो इसमें शायद आए नहीं है, प्राणम, ये वाला प्राणम, तो ये भी आता है इसमें। इसके सूत्र की बात करें तो प्र वत्सर कंबल वसनान दशनाम ऋणी, ये वाला वार्तिक है जो इसमें लगता है। प्र वत्सर कंबल वसन ऋण और दस, इन शब्दों से परे यदि ऋण शब्द हो तो पूर्व पर अच के स्थान में वृद्धि एक आदेश कर देगा। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प्र प्लस में ऋणम जाए, यहाँ पर इसका रूप बनेगा। तो इसी प्रकार से जाए यहाँ पर इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कंबलानम हो गया, कंबल प्लस में ऋणम, दशाणम हो गया, 10 प्लस में ऋणम, दशाणम। इसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट सूत्र, ये उपसर्ग क्रिया योग। ये क्या करेगा, उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र है जो 22 होते हैं। प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो ये 22 होते हैं। और धातु करने वाला जो सूत्र है ये वाला हो जाएगा, भूआद्य हैं, भूआद्य हैं, धातु हैं। और उपसर्गाधिरिति धातु, ये क्या करेगा, उपसर्ग और रे आदि धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश करेगा। और उपसर्गाधिरिति धातु हो, ये क्या करेगा, तो अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश कर देगा। तो क्या करेगा, वृद्धि एक आदेश ये कर देगा, उपसर्गाधिरिति धातु, और ये धातु संज्ञा करने वाला है। इसके फिर आगे यहाँ पर उदाहरण आए हैं, जिसका उदाहरण है सबसे पहले यहाँ पर प्रारिस्थि। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये वाला बनेगा, प्र प्लस में रिचति। और
इसी प्रकार से यह उपरिचती है, जैसे प्रारस्ती है, यहाँ पर तो इसमें नहीं है, इसी प्रकार से उपरस्ती बनता है। ये वाला उदाहरण उपरस्ती। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये वाला बन जाएगा उप प्लस में रिचती, री अदच छती, उपरिचती, ये वाला इसका बनेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर प्रेजती, तो ये वाला आ जाएगा इसका, और ये संधि विच्छेद है। और यहाँ पर भी जब महत्वपूर्ण उदाहरण है और ये वाला सूत्र इसमें लगेगा, एंगी परूपम। तो ये क्या करता है, अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग आदि धातु हो तो पूर्व पर के स्थान में पर रूप एकादेश होगा। एंगी परूपम से क्या होगा, पर रूप होगा। ये वाला इसका उदाहरण है। दो उदाहरण है इसके, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। प्रेजते प्र प्लस में एजते, उपोस्ती उप प्लस में औस्ती, और एंगी परूपम से परूप हो जाएगा। इसी प्रकार से और इसके और भी उदाहरण हैं। वैसे तो दो ही आते हैं एग्जाम में, तो जैसे प्रेष्यति है, प्रेष्यति प्रेष्यति, तो जब हम इसका संधि विच्छेद जो करेंगे तो क्या बनेगा, प्र प्लस में एष्यति, प्र प्लस में एष्यति। और इसी प्रकार से प्रेषते हैं, या तो प्रेषते हैं, एक इसी प्रकार से प्रेषते हैं, प्रेषते प्रेषते, ये भी वैसे ही बनेगा इसका संधि विच्छेद, प्र प्लस में एष्ते। इसी प्रकार से उपेजते हैं, उपेजते उप प्लस में एजते, उपेजते। ऐसी प्रोस्ती है, प्रोस्ती, प्र प्लस में औस्ती। हो सकता है एग्जाम में इसकी जगह पर जो आपको दूसरे वाला उदाहरण देखने को मिल जाए, ये वाला प्रोस्ती, प्रोस्ती, तो इसका क्या बनेगा, प्र प्लस में औस्ती, प्र प्लस में औस्ती। तो ये वाले इसके उदाहरण हैं। एंगी परूपम सूत्र है, परूप करेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में है ये वाला टी संज्ञा करने वाला जो सूत्र है, अचो अंत्यादि टी है। अचो में जो अंत्य है वह है आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा होगी। अचो के मध्य अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। टी संज्ञा होने पर स्कंदवादी सुपरूपम वाच्यम वार्तिक से परूप एकादेश होता है। परूप केवल तत् टे वार्तिक के द्वारा केवल टी के स्थान पर ही किया जाएगा। जैसे इसके ये उदाहरण आते हैं एग्जाम में, तो जैसे करकंधु है ये वाला, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा, कर्क प्लस में अंधु, तो यही बनेगा इसका जो यहाँ पर दिया गया है। और इसी प्रकार से सकंधु है, सक प्लस में अंधु, और इसी प्रकार से मनीषा है, मनस प्लस में ईसा है। अच संधि के उदाहरण हैं, ये भी एग्जाम में आता है कौन सी संधि से हैं, तो अच संधि के उदाहरण हैं। स्कंदवादी सुपरूपम वाच्यम सूत्र इसमें लगता है, जो पर रूप ये करता है, वार्तिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पतंजलि। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा, तो इसका बनेगा पतत प्लस में अंजलि ही, पतंजलि ही। तो यहाँ पर भी जास्कंदवादी सुपरूपम जो सूत्र है ये वाला लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है शिवायो नमः है, तो शिवाय ओम नमः है, ये वाला जो है इसका संधि विच्छेद बनेगा। सूत्र की बात करें तो ये वाला सूत्र है इसमें, ओम अगाश्च
अवर्ण से ओम और आंग परे हो तो परूपय का देश होगा। ओम और आंग परे हो तो परूपय का देश होगा। इसके द्वारा ओम मंगलस्य सूत्र के द्वारा। और इसका उदाहरण है शिवाय ओम नमः। शिवाय नमः, शिवाय ओम नमः। इसी प्रकार से इसका एक और उदाहरण है ये वाला, शिवे ही, शिव एहि। संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका, शिव आ एहि। ये वाला भी बनता है इसका, शिव आ और एहि। कोई सा भी जाए एग्जाम में आ जाए, चाहे ये वाला आ जाए चाहे ये वाला आ जाए। नेक्स्ट में आ जाता है दैत्यारी। अब जो दैत्यारी जो है यहाँ पर ये दो मात्राएं हुई हैं, इसमें दीर्घ हुई है। दीर्घ करने वाला सूत्र ये वाला है, अकस्वर्ण दीर्घ है। तो अक से स्वर्ण अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान में दीर्घ आदेश होगा। स्वर्ण दीर्घ एक आदेश करेगा ये, अकस्वर्ण दीर्घ ये वाला सूत्र है। इसका उदाहरण ये रहेगा दैत्यारी ही। और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दैत्य प्लस में अरिहि, ये वाला इसका संधि विच्छेद बनेगा। जैसे कि हमने बात ही की थी, दो मात्राएं होंगी तो इसका मतलब है उसमें जावृद्धि हुई है। और इसके बाद ये वैसे तो हमें दो मात्रा से देखा कि इसमें वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अ और अ, इसमें ये दीर्घ हुआ है अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र के द्वारा। तो ये आप याद रखिए, कई बार क्या एग्जाम में आ जाता है, दैत्यारी रूप आ जाएगा कि इसमें पूछ ले जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, मतलब इसमें दीर्घ हुआ है या वृद्धि हुई है। तो आप देखोगे कि दो मात्राएं हैं तो वृद्धि है, लेकिन यहाँ पर ये इसमें दीर्घ भी हुआ है। जैसे विद्यालय में होता है विद्या प्लस में हल्य है, तो अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र इसमें लगेगा, दैत्य प्लस मेरी दैत्यारी। इसी प्रकार से यहाँ पर श्री से है, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा, तो ये बनेगा इसका श्री प्लस में ई से है। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर विष्णु उदय है, इसका संधि विच्छेद करेंगे विष्णु प्लस में उदय है। होत्रिकार है, होत्री प्लस में हरिकार है, तो अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है एंग पदांता दति, ये वाला सूत्र है। ये क्या करता है, पदांत एंग से अत हर्ष अ परे होने पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश करता है ये। तो एंग से अत परे होने पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश करेगा। एंग है पदांता दति, ये वाला सूत्र, तो पूर्व रूप विधायक सूत्र है ये, जिसके यहाँ पर उदाहरण इसमें दिए गए हैं। हरे आओ, पहचान इसकी ये वाली है, हर्ष आ जो होता है ये वाला, ये आपको देखने को इनमें मिलेगा। तो जैसे हरे अव है, हरे प्लस में अव, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और इंग पदांत दति से पूर्व रूप इसमें हो जाएगा। विष्णु अव है, विष्णु प्लस में अव, तो इसमें भी वैसे ही पूर्व रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है, जैसे वने अत्तर, वने अत्तर, इसका भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, वने प्लस में अत्तर, तो पूर्व रूप होकर ये वाला आता है। और इसी प्रकार से ये भी एग्जाम में उदाहरण आता है, कोपी, ये वाला, तो इसका भी वैसे हो जाएगा, ये को प्लस में अपी, पूर्व रूप होने पर ये वाला ऐसा आ जाएगा इसमें। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट में आ जाता है ग्वाकर्म। अब इसमें क्या है, अनेकालसित आदेश संपूर्ण के स्थान में करने वाला जो सूत्र है अनेकाल सित सर्वस्व है। जिस आदेश में अनेक हल हो तथा जिसका स इत संज्ञक हो तो वह संपूर्ण स्थानीय के स्थान में होगा। तो अनेकालसित सर्वस्व जो है ये आपका यहाँ पर लगेगा। तो अनेकाल और सित आदेश संपूर्ण के स्थान पर करने वाला सूत्र है अनेकालसित सर्वस्व।
और एक और सूत्र है ये वाला गित्य। तो गित अनिकाल अंतिम के स्थान पर होगा, ये बताने वाला सूत्र है। जिस आदेश का ग इत हो वह अनिकाल होने पर भी स्थानीय के अंत्य वर्ण को होता है। जैसे अवंग आदेश अनिकाल है, फिर भी गित होने से स्थानीय गो के अंत्य ओ को होगा, जैसे यहाँ पर है ये इसमें। और इसके बाद है अवंग स्फोटाय नस्य है। इसके बाद है यहाँ पर अवंग वाला। तो पदांत एगंत गो शब्द को अवंग आदेश करने वाला जो सूत्र है अवंग स्फोटाय नस्य है। तो पदांत विषय में एगंत गो शब्द को अवंग आदेश हो विकल्प से अच के परे होने पर। और एक जो है एक और सूत्र है वो इसमें आया नहीं है, सर्वोत्तरी भाषा को, ये वाला सूत्र है जो प्रकृति भाव करता है। हो सकता है कई बार एग्जाम में पूछ ले जाए। सर्वोत्तरी भाषा को ये वाला सूत्र है जो प्रकृति भाव करता है गो अग्रम में। गो प्लस में अग्रम ये वाला रूप है गो अग्रम। ऐसे इसका संधि विच्छेद होगा गो प्लस में अग्रम। सेम ऐसे ही जैसा संधि विच्छेद है इसका, और प्रकृति भाव हो जाता है, ऐसे ही मिल जाएगा। ये सर्वोत्तरी भाषा को ये वाला सूत्र लगता है इसमें। और यहाँ पर जाते हैं उदाहरण, जैसे गवाग्रम है तो इसका संधि विच्छेद ये वाला बनेगा गो प्लस में अग्रम। तो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा अनिकालसित सर्वस्य, ये वाला लगेगा इसमें। और अवंग स्फोटाय नस्य है, इससे इसमें अवंग आदेश हो जाएगा। तो ग्वाग्रम जो है इसका उदाहरण है अवंग स्फोटाय नस्य है, ये वाला सूत्र है मेन इसमें अवंग स्फोटाय नस्य, ये वाला ग्वाग्रम गो प्लस में अग्रम। और एक और इसका उदाहरण है, क्योंकि विकल्प की बात है, तो एक तो बनेगा ये वाला ग्वाग्रम और एक बनेगा ये वाला गो प्लस में अग्रम, गो प्लस में अग्रम, ये वाला जो है इसमें बनेगा। तो दो रूप बनते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो विकल्प से करता है अवंग स्फोटाय नस्य ये वाला सूत्र काम कि पदार्थ विषय में गंत गो शब्द को अवंग आदेश विकल्प से हो। जहाँ पर अवंग कर देगा तो ये वाला बनेगा, नहीं तो फिर ये वाला बनेगा। इसके बाद है गवेंद्र है। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा गो प्लस में इंद्र है। और इंद्रचाय ये वाला सूत्र जो है इसमें लगता है। ये क्या करेगा, गो शब्द को अवंग आदेश हो इंद्र शब्द के परे होने पर। ये इंद्र अगर परे होगा तब ये वाला सूत्र लगेगा इंद्रचाय, अवंग आदेश कर देगा। ये जो हलंत है इसका लोप हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा अव, तो उसके बाद बनेगा ये गविंद्र है। इसको तो आप आसानी से याद रख भी सकते हैं, इंद्र है इंद्रचाय सूत्र लगेगा। इसके बाद है नेक्स्ट में जो है यहाँ पर हरि एतो। इससे पहले देख लेते हैं, दूर से संबोधन करने पर वाक्य की टी की प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है दुरात दोतेज है, ये वाला। दूर से संबोधन अर्थात पुकारने में प्रयुक्त वाक्य टी को प्लुत हो विकल्प से। और प्रकृति भाव करने वाला सूत्र ये है प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। प्लुत और प्रक्रिया संज्ञा को अच परे होने पर प्रकृति भाव होता है। और इसके बाद ये संयोगी गुरु एक सूत्र दिया गया है इसमें, संयोग की गुरु संज्ञा करने वाला है संयोगी गुरु। और इदु द्वय द्विवचनम प्रगृहम, यह प्रक्रिया संज्ञा करने वाला है। प्लुत प्रक्रिया नित्यम से प्रकृति भाव होता है और इदु द्वय द्विवचनम से प्रक्रिया संज्ञा होती है। दीर्घ ई दीर्घ उ और द्विवचन इनकी होगी प्रक्रिया संज्ञा। और इसके फिर यहाँ पर ये उदाहरण है, जैसे एक तो यही वाला है हरि एतो। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा, हरि प्लस में एतो।
ये वाला बनेगा इसमें। तो इसमें 2 सूत्र लग जाएंगे, प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम और इति द्वैद्वचनम प्रक्रिया। एक से प्रक्रिया संज्ञा, एक से प्रकृति भाव होगा, ये तो दोनों लगते हैं, दोनों ही मेन सूत्र हैं इसके। और इसके बाद आ जाता है विष्णु इमो, इसमें है नहीं, तो विष्णु इमो ये वाला भी एक इसी का ही उदाहरण है। विष्णु प्लस में इमो, तो ये भी जायसी का ही उदाहरण है। हर ये तो वाला सेम ऐसे ही विष्णु इमो, इसमें भी दोनों सूत्र लगेंगे, प्लुत प्रक्रिया चिंतन से प्रकृति भाव और इद्युद्वचनम जाय से प्रक्रिया संज्ञा। इसी प्रकार से गंगे अमो है, गंगे गंगे अमो ये वाला है, तो इन दोनों में ये लगता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है अदसोमात ये वाला सूत्र। ये क्या करेगा, ये आपकी प्रक्रिया संज्ञा करता है। अदसोमात क्या करेगा, प्रक्रिया संख्या कि मकारांत अदस शब्द से परे, मकारांत अदस जो शब्द है इससे परे दीर्घ ए और दीर्घ उ की प्रक्रिया संज्ञा होगी। ये इसका उदाहरण है अमी ईसा, संधि विच्छेद ये वाला होगा, अमी प्लस में ईसा। तो अदसोमात सूत्र इसमें प्रक्रिया संज्ञा करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर उदाहरण इसमें आया नहीं है, तो यही है वैसे तो महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण तो यही है इसमें। इसके बाद आ जाता है अद्रव्यार्थक च आद्यो की निपात संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये है च आद्यो असत्व, निपात संज्ञा करने वाला सूत्र है ये। तो द्रव्य भिन्न अर्थ में वर्तमान च आदि की निपात संज्ञा हो, च आदि अव्यय प्रकरण में जाए आपके आए हैं, और यह है प्र आदि हैं। प्र आदियों की भी निपात संज्ञा होती है, ये भी निपात ही होता है। प्राद्य के द्वारा भी निपात संज्ञा होती है, चाद्य सत्व के द्वारा भी निपात संज्ञा होती है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट सूत्र आया निपात के जनाक, निपाते जनाक, ये भी आपका प्रक्रिया संज्ञा करता है। तो आंग को छोड़कर एक अचरूप निपात प्रक्रिया संज्ञक हो, जिसका उदाहरण यहाँ पर ही आया है, ई इंद्र है। तो संधि विच्छेद भी ऐसे ही हो जाएगा, ई प्लस में इंद्र है। तो इसमें निपाते जनाग और प्लुत प्रक्रिया नित्यम इनसे प्रकृति भाव होकर जा रूप बनेगा। तो इसमें निपात संज्ञा अगर पूछ ले जाए कि इंद्र में निपात संज्ञा करने वाला कौन सा है, तो ये वाला है चाद्यो सत्वे, इससे निपात संज्ञा होगी। उसके बाद फिर प्लुत प्रक्रिया नित्यम से प्रकृति भाव होगा। और इसका एक और उदाहरण है ये वाला उ उमेश है, तो ये भी वैसे ही है सेम, उ प्लस में उमेश है। इसके बाद फिर नेक्स्ट में जो आ जाता है यहाँ पर ओत सूत्र, आद्यंत की निपात प्रक्रिया संज्ञा करने वाला सूत्र है। ओदंतो निपात है प्रक्रिया, ओदंत निपात की प्रक्रिया संज्ञा होती है। तो ये ओदंत की करेगा, इसकी ओदंत की निपात प्रक्रिया संज्ञा करने वाला सूत्र है ओद। और ये इसका उदाहरण है अहो ईसा, ये इसका संधि विच्छेद होगा अहो प्लस में ईसा। तो ओत सूत्र के द्वारा प्रक्रिया संज्ञा, ओत से प्रक्रिया संज्ञा, प्लुत प्रक्रिया नित्यम से प्रकृति भाव। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका ये ब्रह्मर्षि दिया गया है, ब्रह्मा प्लस में ऋषि है, ये दूसरे का है वैसे। इसके बाद जाता है नेक्स्ट में, क्योंकि ये तो जो आज संधि जायज के थे,
और इसके बाद फिर जो आपका व्यंजन संधि जो आ जाता है, जिसका उदाहरण है हरीश सेते। हरीश सेते, हरीश प्लस में सेते है। और हल संधि भी कह सकते हैं आप। हल जो संधि है, हल, तो उसमें भी है। पहला ही सूत्र है आपका स्तोश्चुनाश्चु, ये वाला। ये क्या करता है? स्तोश्चुनाश्चु सूत्र, सकार और त्वरक के स्थान में स और च के योग होने पर स और च होगा। स और च जय करता है, स और च, ये वाला कह सकते हैं आप। स और ता के स्थान पे स च कर देगा। ये जो दंत और ये जो ता है, इसके स्थान पर स और च ये हो जाएगा स्तोश्चुनाश्चु के द्वारा। तो रामस चिनौती है, जैसे रामस प्लस में चिनौती। और इसी प्रकार से रामस सेते है, रामस प्लस में सेते। और इसी प्रकार से इसका उदाहरण आगे भी है। सच्चित है, जैसे रामस चिनौती, सच्चित, सांगीन, जय। तो इस ऐसे जो इसके उदाहरण हैं। तो ये तो इसका बन गया। अगर दंत स के बाद च वर्ग आ जाए तो दंत स को तालव्य स हो जाएगा इसके द्वारा। इसी प्रकार से सच्चित है, जैसे सत प्लस में चित, यहाँ पर भी वैसे ही है। अगर त वर्ग आ जाए तो बाद में च वर्ग हो तो त वर्ग को च हो जाएगा। बस ये उदाहरण आपने याद रख लेने हैं। ये वाला सूत्र लगता है इसमें स्तोश्चुनाश्चु। 4-5 ही उदाहरण हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सांगीन जय है, सांगीन प्लस में जय है। और विष्ण है, प्रश्न है। और इसमें निषेध करने वाला सूत्र 7 है। ये वाला सूत्र जो शुद्धों निषेध करता है। तो विष्ण है, विष प्लस में न है, प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न प्लस में न है। तो 7 के द्वारा इसमें शुद्धों निषेध होता है। तो यहाँ पर स्तोश्चुनाश्चु जो सूत्र है, इसकी बात करें तो इसके उदाहरण हैं रामस सेते, रामस चिनौती, सच्चित और सांगीन जय। ये 4-5 उदाहरण हैं, यही आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद है, ये था वो 7 वाला विष्णु वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो सूत्र है स्टोनास्टु। ये क्या करता है? ष्टुत्व करता है। तो जैसे वो स ता को सा चा करता था, ऐसे ही ये है। ये क्या करेगा? सकार और त्वरक के स्थान पर मूर्धन्य स और त्वरक करेगा ये। तो स और त्वरक के स्थान पर सकार और त्वरक के योग होने पर श और ट आदेश होते हैं, मतलब इनके स्थान पर ये वाले हो जाते हैं। अब इसके उदाहरण है, जैसे रामस षष्ठ्य, रामस टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रण ढोक्से। ये इसके 4-5 उदाहरण हैं, यही एग्जाम में आते हैं। तो रामस षष्ठ्य जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रामस प्लस में षष्ठ है, ये वाला रूप बनेगा। और ये वाला सूत्र है। इसी प्रकार से रामस टिकते हैं, यहाँ पर रामस प्लस में टिकते, स्टूनस्टू लगेगा इसमें। और इसके बाद है पेष्टा, पेश प्लस में ता, ये संधि विच्छेद वगैरह आप याद रखिएगा, स्टूनस्टू सूत्र इसमें लगेगा। इसी प्रकार से तट्टिका है, तत् प्लस में टीका, तत् प्लस में टीका स्टूनस्टू सूत्र के द्वारा बनेगा। इसी प्रकार से चक्रिन ढोक्से है, चक्रिन प्लस में ढोक्से, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा, स्टूना स्टू ना को ना कर देगा, ताको ट्वरक, चक्रिन प्लस में ढोक्से। और इसके बाद आ जाता है सठ संत है, सठ प्लस में संत है, सठ संत का संधि विच्छेद होगा, सठ प्लस में संत है। सठ भी हो जाता है कहीं कहीं पर, आपको सठ भी देखने को मिल सकता है, ये वाला सठ प्लस में संत है, तो ये कर लीजिएगा आप, वैसे टठड़ा हुआ है। और न पदांता टोर नाम सूत्र है, जो यहाँ पर ये ष्टुत्व निषेध करता है, जो यहाँ पर आया है ये वाला न पदांता टोर नाम। आगे ट्वरक और पीछे से आ जाए तो इसको सा नहीं होगा, स्टूनास्टू सूत्र निषेध करने वाला है। और इसके बाद आ जाता है खरीचा,
किसी भी वर्ग का दूसरा तीसरा चौथा अक्षर आ जाए तो उसी वर्ग का प्रथम अक्षर कर दे भाई, ये वाला सूत्र खरीचा है। सटेते हैं जैसे सड़ प्लस में ते, तो ये तीसरा नंबर का है तो इसे पहले अक्षर कर देगा सटेते खरीचा के द्वारा। और इसी प्रकार से संषष्ट है, सा होगा यहाँ पर, ये संषष्ट है। तो तोसी जो सूत्र है यहाँ पर इसमें निषेध करता है। ये क्या करेगा, तो वर्ग से सकार पर रहते ष्टोत्तव नहीं होता है। और इसके बाद आ जाता है महत्वपूर्ण यहाँ पर जलाम जसंते। ये क्या करेगा, पदांत में झलों को जस करता है, जलाम जसंते सूत्र। पदांत में झलों के स्थान में जस आदेश हो, मतलब जैसे तीसरा वर्ण जो है होता है जैसका, जैसे ये है वाग ईसा है, संधि छेद करेंगे वाग प्लस में ईसा, क ख का तीसरा वर्ण कर देगा ये। और इसी प्रकार से जाए यहाँ पर ये इसका उदाहरण है चित रूपम, चित प्लस में रूपम, वैसे तथा द तीसरा कर देगा चित रूपम। इसके बाद आ जाता है योरो अनुनासिक या अनुनासिक होगा, ये वाला सूत्र है। तो अनुनासिक करता है, अनुनासिक पर रहते वर्ग के प्रथम अक्षर को उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण होगा कि पदांतीय के स्थान में अनुनासिक पर होने पर अनुनासिक विकल्प से हो। इसका उदाहरण है एतन मुरारी, तो एतत प्लस में मुरारी ही। तो दो रूप बनते हैं, एक में एतन हो जाएगा ये, और नहीं होगा तो एतद हो जाएगा, एतद एतद मुरारी। ये दो रूप बनते हैं, विकल्प से करता है काम ये वाला सूत्र। यरे अनुनासिक अनुनासिक होगा। और इसके बाद आ जाता है तत् प्लस में मात्रम, ये इसका रूप है ये वाला, तन मात्रम मूल है इसका, संधि विच्छेद है तत् प्लस में मात्रम। सूत्र जैसे में प्रत्यभाषायाम नित्यम, ये वाला लगता है ये वाला। और नित्य अनुनासिक विधायक सूत्र है, वार्तिक है ये, कि अनुनासिक प्रत्यय परे हो तो पदांत यर के स्थान में नित्य अनुनासिक आदेश हो, तन्मात्रम तद प्लस में मात्रम। तो प्रत्यय भाषा एवं नित्यम, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। इसके बाद आ जाता है इसका एक और जा रूप भी है यहाँ पर, तो इसमें शायद आया नहीं है, तो ये वाला है, यह है चिन्मयम, चित प्लस में मयम। तो ये दो रूप हैं इसके, तन्मात्रम और चिन्मयम, प्रत्यय भाषा एवं नित्यम इसमें लगेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में तौरली रूप, ये वाला सूत्र है। तो क्या करेगा, ता को ला पर रहते परस्वर्ण करने वाला सूत्र है। तवरक के स्थान में ला पर होने पर परस्वर्ण आदेश हो, तल्य है, ये रूप है इसका, तल्य है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। संधि छेद करेंगे तो तत् प्लस में लय है या फिर तद प्लस में लय है, यह आपको देखने को मिल सकता है। तो तौरली सूत्र इसमें लगेगा। और इसी प्रकार से इसका एक और उदाहरण है ये वाला, विद्वान लिखती, विद्वान प्लस में लिखती। तो इसकी पहचान यही है, डबल अक्षर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ये है, ये है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में आ जाता है तस्मात् आदि उत्तरस्य है। और इससे पहले एक और सूत्र भी है, उदय स्था स्तंभ हो पूर्वस्य है। उद उपसर्ग से परे स्था और स्तंभ धातुओं के स्थान में परस्वर्ण पूर्ववर्ण का स्वर्ण आदेश हो, उद स्थानम, ये वाला रूप है, इसी में लगता है ये भी, उद प्लस में स्थानम, ये संधि विच्छेद है। और ये तस्मात् आदि उत्तर से क्या करता है, ये क्या करेगा, पंचमेंत पद का उच्चारण कर जिस कार्य का विधान किया गया हो वह कार्य उस पंचमेंत के द्वारा बोधित वर्ण से वर्णांत अन्य वर्ण से अव्यवहित व्यवधान रहित पर वर्ण के स्थान में हो।
अर्थात निमित्त और स्थानीय के बीच में अन्य वर्ण न आना चाहिए। तो परिभाषा सूत्र है, पंचमी को मानकर कार्य करने वाला सूत्र, या कह सकते हैं परिभाषा सूत्र। और आधे प्रश्न, जिस कार्य का पर पद के स्थान में विधान किया गया हो वह पर के आदि वर्ण के स्थान में करना चाहिए। इसका भी यही उदाहरण है, उत्थानम, उद प्लस में स्थानम। और इसके बाद आ जाता है झरो झरी स्वर्ण है। स्वर्ण झर से परे झर का लोप करने वाला सूत्र है। तो ये भी क्या करता है, हल से परे झर का लोप हो, स्वर्ण झर परे हो तो झल लोप विधायक सूत्र है। खरीचा चरतव करने वाला है। तो खर परे हो तो झलों के स्थान में चर आदेश हो, तो चरतव करने वाला है। लगेंगे सारे इसमें ही, उत्थान में और उत्मबनम, ये दो उदाहरण है इसकी। एक तो यही है उद प्लस में स्थानम, और एक ये वाला उत्मबनम, उद प्लस में स्तंभनम। इसके बाद आ जाता है झय हो अनहत्तर श्याम। अनहत्तर श्याम का मतलब है विकल्प से, दो दो रूप जिसमें बनते हो। हा को घा करने वाला है झय हो अनहत्तर श्याम। तो झ से परे हा के स्थान में पूर्व स्वर्ण एक आदेश हो। तो ये उसका उदाहरण है, जैसे वाघ हरी, वाघघरी और वाघहरी, ये दो रूप बनेंगे। तो जिसमें हा को घा कर देगा तो वाघहरी, नहीं करेगा तो वाघहरी। ये संधि विच्छेद है, वाघ प्लस में हरी, क्योंकि ये विकल्प से करेगा। जय हो अनंतर श्याम, जहाँ पर हा को घा कर देगा तो ये वाला, नहीं करेगा तो ये वाला रूप बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट में षष्ठवाटी, ये वाला सूत्र है। ये क्या करेगा, झ से परे स के स्थान में छ आदेश हो, विकल्प से अट परे होने पर। तो ये भी क्या है, विकल्प से करता है। षष्ठवाटी जो चकार करेगा ये भी विकल्प से ही करेगा। तो इसके भी दो रूप आपको देखने को मिलेंगे। एक तो यही वाला देखने को मिलेगा, तत्शिव है, तद प्लस में शिव है, या तत् प्लस में शिव है। और दूसरा जो इसका तच्छ शिव है, ये वाला उदाहरण है, तच्छ शिव है, क्योंकि विकल्प से करता है। जहाँ कर देगा तत्शिव, नहीं करेगा तो यही बने रहेगा। सरस्वती चकार होता है इसमें, सा को छ। नेक्स्ट आ जाता है अनुस्वार वाला। तो मो अनुस्वार है, ये वाला सूत्र है। अनुस्वार करेगा ये कि मांत पद के स्थान में अनुस्वार हो हल परे होने पर। मांत पद के स्थान में अनुस्वार हो हल के परे होने पर मो अनुस्वार है। और ये वाला इसका उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरीम वंदे। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये वाला बनेगा हरीम प्लस में वंदे। मौन अनुस्वारा से अनुस्वार इसमें हो जाएगा, क्योंकि माँ जो है इसको करता है। इसके बाद है नश्चय अपदांतस्य झली, ये वाला जो सूत्र है। तो ये भी क्या करता है, अनुस्वार ही करता है। ये भी पद के बीच में माँ ना को अनुस्वार करने वाला सूत्र है। अपदांत न और माँ के स्थान में अनुस्वार आदेश हो झल के परे होने पर, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है शांति। और अनुस्वार से यही परस्वर्ण है, ये परस्वर्ण करने वाला सूत्र है। अनुस्वार के स्थान में य परे होने पर परस्वर्ण आदेश हो, परवर्ण य का स्वर्ण हो, जिसका उदाहरण है यहाँ पर यशांसी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, यशान प्लस में सी, यही हो जाएगा, यशान प्लस में सी ही। और एक और उदाहरण है इसका, ये वाला आक्रांत से थे। तो आक्रम प्लस में सयते, माँ है, आक्रम प्लस में सयते। तो इसमें लगता है दो ही उदाहरण हैं इसके, निशान से आक्रांत से थे। तो नश्य पदांत तस्य झली जाय से अनुस्वार होगा इसमें। इसके बाद आ जाता है अनुस्वार से ही परसवर्ण वाला। एक ये दोनों लगते हैं इसमें, अनुस्वार को प्रसन्न करने वाला। तो ये वाला इसका उदाहरण है शांत।
शाम प्लस में तह, अनुस्वार से ये परसवर्ण से परसवर्ण जाए हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाता है वापदांतस्य। इसमें है नहीं, ये तो है नहीं। वापदांतस्य भी एक सूत्र है, ये भी परसवर्ण करने वाला ही है। पदांत अनुस्वार के स्थान में यह पर होने पर परसवर्ण आदेश हो विकल्प से। इसका उदाहरण है ये वाला, त्वंकरोसी, त्वंकरोसी। एक तो ये वाला उदाहरण है इसका, और एक ये वाला है त्वम करोसी। तो ये दो उदाहरण हैं इसके, और वा पदांतस्य सूत्र इसमें लगता है। नेक्स्ट में आ जाता है, यहाँ पर अंकित है तो उपदेश अज अन्नासिकित, ये वाला सूत्र है। क्या करेगा, स्वरों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। और अंकित है में जब हम इसका करेंगे तो अम प्लस में कित है। तो ये आ गया यहाँ पर वापदंतस्य, त्वंकरोसी और त्वंकरोसी, ये दो रूप है इसका। इसके बाद आ जाता है घसी घुट, ये वाला सूत्र है। स परते घ को ढा जो है इसको घुट करने वाला है। सट तय संत है, सड़ प्लस में संत है, ये इसका संधि विच्छेद बनेगा। प्रत्यंगात्मा, प्रत्यंग प्लस में आत्मा, तो इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। डम हर्षवाद डमन नित्यम, सुगणी से है, ये भी है इसका एक और उदाहरण। इसमें तो शायद है नहीं, ये भी है इसका, सुगणी से है, सुगणी सह, तो ये भी इसी का ही उदाहरण है। डमो हर्षवाद डमन नित्यम, इसका हर्षव से परे जो डम तदंत जो पद उससे परे अच को नित्य ढमुत आगम हो, तो ढमुट आगम कर देगा ये, तो उसके बाद बनता है ये वाला। इसके बाद है नेक्स्ट में सब चय छाया और शिव चय छाया, तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पर छः चय जो सूत्र है इसमें लगेगा ये। शिव प्लस में छाया, ये शिव होगा, यहाँ पर सब नहीं है, शिव प्लस में छाया ये बनता है इसका, शिव प्लस में छाया, ये है इसका संधि विच्छेद, शिव प्लस में छाया, और यही है इसका उदाहरण। इसका एक और उदाहरण है वृक्ष च छाया, ये वाला वृक्ष च छाया, वृक्ष प्लस में छाया, ये चा जो है इसके स्थान पे प्लस है, बस यहाँ पर वृक्ष प्लस छाया, ये इसका मूल है वृक्ष छाया। तो 6 छाया सूत्र है इसमें जो लगेगा ये। और एक और सूत्र है पदांतद्वा, पदांत दीर्घ को छ पर रहते तुक आगम हो, ये इसका उदाहरण लक्ष्मी छाया है, क्योंकि यहाँ पर दिया ही नहीं गया है इसमें। तो लक्ष्मी च छाया, तो इसमें पदांतद्वा सूत्र लगेगा। लक्ष्मी च छाया और लक्ष्मी छाया, ये दो रूप इसके बनते हैं विकल्प से। लक्ष्मी छाया, एक में चा है एक में नहीं है, इसी प्रकार से यहाँ पर है, एक में चा लगेगा ये और एक में नहीं लगेगा। शिव छाया, एक में ऐसे बन जाएगा और एक में चा लगेगा ये, ऐसे यहाँ पर है, एक में चा लगेगा एक में नहीं लगेगा। तो लक्ष्मी छाया का उदाहरण पदांतद्वा और शिव चा छाया का उदाहरण 6 च सूत्र है, ये वाला तो आगम करता है। इसके बाद आ जाता है विसर्ग संधि। तो
जहाँ पर विसर्गों के माध्यम से परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो तो उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्गों को स करने वाला सूत्र है ये वाला, विसर्जनीयस्य स। विसर्गों के स्थान में सकार आदेशो खर परे होने पर। ये इसका उदाहरण है विष्णु त्राता, विष्णु प्लस में त्राता। तो विसर्जन से सा सूत्र इसमें लगेगा ये। इसके बाद है पदांत स और सजुस। शब्द के स को रू करने वाला सूत्र है सजुसोरु। सजुसोरु क्या करता है? पदांत स और सजुस के स के स्थान को रू आदेश करेगा। और इसके बाद है अतोर और अप्लुताद प्लुते। ये क्या करेगा? ये ऊ करेगा। अप्लुत अत से परे रू को ऊ करेगा। लगते आपको शिवाचार्य जो है इसमें लगते हैं सारे के सारे शिवाचार्य में। इसका जो संधि विच्छेद हम करेंगे तो शिवरु आचार्य हैं या शिवस आचार्य हैं, तो इसमें लगते हैं सारे के सारे। और इसके बाद जाते हैं इसमें हसीचा, तो इससे हस पर रहते रू को ओ होता है। और एक सूत्र इसमें आया नहीं है वासरी, ये वाला भी है एक वामसरी, ये वाला है। तो ये भी सत्व बाधक सूत्र है। हरीश हरीश सेते और हरिही सेते, तो ये दो उदाहरण हैं इसके, वैसे इसमें आया नहीं है। तो ये आप इतना याद रखिएगा। और इसके बाद आ जाता है शिवो आचार्य है। आगे अगर ओ हो और उसके बाद अवग्रह चिन्ह हो तो वह अतोर रप्लुताद प्लुते सूत्र का उदाहरण होगा। ऐसे यहाँ पर है। तो बस इतना याद रखिएगा। जो शिवाचार्य जो है इसमें लगते हैं सजुसोरु अतोर रप्लुताद प्लुते, इससे वो हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में शिवोवंद है। इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। ये क्या करेगा? हस परे रहने पर अप्लुत अ से परे रू के स्थान में ऊ हो तो क्या करेगा? ऊ कर देगा। हसी चाय से ऊ होगा। उत्तर विधि सूत्र है ये, इसका उदाहरण है शिवोवंद है। और संधि विच्छेद करेंगे तो शिवस प्लस में बंद है, ये वाला बनेगा। इसी प्रकार से अहरा है। तो इसमें जरो असुपी अहरा अहन प्लस में अहन, तो इसका संधि विच्छेद होगा। और रो असुपी सूत्र इसमें लगेगा। रत्ता विधि सूत्र है। ये क्या करेगा? अहन शब्द के स्थान में रेफ आदेश हो, सप्तमी का बहुवचन सुप परे न हो तो। और अहरहा, ये अहर गण है, अहर गण है। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे अहन प्लस में आहा, ये वाला होगा। इसमें भी यही है रो असुपी। इसके दो उदाहरण हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इसके बाद आ जाता है रोरी सूत्र। एक रोरी, ये क्या करेगा? तो ये रेप लोप विधायक सूत्र है। रा रेप से परे रा का लोप करने वाला सूत्र है कि रेप का रेप पर रहते लोप हो। ये वाला उदाहरण है पुनः रमते। संधि विच्छेद करेंगे पुनः प्लस में रमते, इसका बनेगा। और ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घवर्ण है, इससे दीर्घ होगा। रा को मानकर रा का लोप करने वाला जो है अण अ इ उ को दीर्घ करने वाला सूत्र है। ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घो अण है। ढ के लोप के निमित्त ढ और रेफ के लोप निमित्त रेफ पर रहते उनसे पूर्व अण के स्थान में दीर्घ एक आदेश करेगा ये। तो इसके उदाहरण बस आप याद रखिएगा। वैसे समझ में आओ ना हो तो आप जो है इसके उदाहरण है, क्योंकि एग्जाम में उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे पुनः रमते, इसमें सूत्र कौन सा दीर्घ करेगा? ड्रा लोपे पुरुष से दीर्घवर्ण है। हरि रम्य है, इसमें कौन सा लगेगा? ड्रा लोपे पुरुष से दीर्घवर्ण है। शंभु राज थे, कौन सा लगेगा? ड्रा लोपे पुरुष से दीर्घवर्ण है। ये इसके कुछ उदाहरण हैं जिनमें ये वाला सूत्र लगता है। जैसे ये हरि रम्य है,
ये वाला हरीश प्लस में रम्य है, शंभु राज थे, शंभु प्लस में राज थे। तो ड्रा लोपर से द्विगुणा ये वाला सूत्र इसमें लगता है। इसके बाद है ढा से ढा का लोप करने वाला सूत्र ढोड़े लोप है। और वी प्रतिषेध है परक कार्य में क्या करेगा, तुल्य बल विरोध होने पर कार्य होगा। जैसे मनोरथ है, मनस प्लस में रथ है। और एक एग्जाम में जो आया हुआ था कि ये कौन से संधि के उदाहरण हैं, तो ये विसर्ग संधि जो है उसके उदाहरण है ये। अब हम यहाँ पर विसर्ग संधि कर रहे हैं, तो विसर्ग संधि के हैं। और इसमें जो है यहाँ पर तो महत्वपूर्ण तो जो है यहाँ पर ये 4-5 ही थे इसमें जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो उनको जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जाए सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यही जो हमारे की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो इसमें नए जो भाग उसको हम शुरू करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।